गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो कि पहला चैप्टर आपका था। कल मैंने इसके बारे में बताया भी था कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मैंने ये भी समझाया था कि आपको केमिकल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी के आगे आज हम बात करेंगे आपसे कि केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, कब कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चलेगी, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया चलेगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, उसके रिएक्टेंट क्या हैं, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हमारे सामने। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि एक बात जरा ध्यान देना कि केमिकल रिएक्शन के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद, दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करने के बाद जब ये लोग मिलेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई ना कोई उत्पाद बनाएंगे और उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और मैंने कल आपसे बताया भी था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को एरो से दिखाया जाता है, यानी एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। और ये भी मैंने आपसे समझाया था कि अगर हम एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, एरो के अगर हम बाएं साइड में होते हैं तो उसको अभिकारक कहा जाता है, और एरो के अगर राइट साइड में जो सब्सटेंस यूज होता है, जो पदार्थ यूज होता है, जो पदार्थ आप उपयोग में लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहा जाता है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बनाने में दो लोगों का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एक होता है अभिक्रिया को करने वाला और दूसरा होता है उत्पाद। और ये भी मैंने आपसे समझाया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखी होगी, फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस भी करना होता है, और बैलेंस करने के बाद आप देखोगे कि दोनों तरफ के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हैं कि नहीं है, इक्वल हैं कि नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी समझाया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर काम करती है, यानी द्रव्य की अविनाशिता के नियम पर काम करती है। और द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये कहता है कि दोनों तरफ से आपके अभिकारक और उत्पाद जो है वो बराबर होने चाहिए। ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के चलना है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो बांटा गया है, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन को जो बांटा गया है, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन को बांटने के लिए हमने आपसे बताया था कि सबसे पहला इसका टाइप होता है, उसको बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले हम कौन सी भाग बांटेंगे, इसको योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, योगात्मक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पहला पॉइंट आपका होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। सीधी सी बात है। दूसरा आपके पास जो रिएक्शन आती है इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दूसरा टाइप आपके पास होता है, जिसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। पहले वाले को बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी जो हमारे पास अभिक्रिया आती है उसको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तीसरी जो अभिक्रिया हमारे पास आएगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन अभिक्रियाओं में योगात्मक अभिक्रिया की। और भी आगे अभिक्रिया मिलेगी जिसको कि अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। फिर आपको दिखाई देगी जो अपघटन अभिक्रिया जिसको कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, डिसोसिएशन के बाद होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिसोसिएशन में और आपके क्या नाम है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि दो सब्सटेंस ऐड होते हैं। यानी इस अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर। सुनिए जरा ध्यान से, इन दिस रिएक्शन
two or more substance react with each other that prepare the new substance that is called the addition reaction। यानी इस अभिक्रिया के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ यही होगा कि दो लोग जुड़ेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसी को कहा जाएगा एडिशन रिएक्शन। यानी हम उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। तो मैंने आपसे कहा योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, ऐड होना। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि योगात्मक अभिक्रिया के अंदर तो पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन पर, इसको लिख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, फिर डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, इसके आगे भी और रिएक्शन आएंगी, उनके भी बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के अंदर। एडिशन रिएक्शन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि एडिशन रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, और इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो C+O2 इज इक्वल टू O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपसे क्या बताया, दो सब्सटेंस जो होंगे इसको नोट किया जाता है तीर से, और याद रखिएगा दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक मोल हमने लिया हुआ है, कार्बन का एक परमाणु लिया हुआ है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, दो एटम है, और दो एटम का मतलब कि ऑक्सीजन के दो मोल लिया हुआ आपने। और यहां पर याद, ऑक्सीजन का भी, सॉरी, कार्बन का एक मोल, ऑक्सीजन का एक मोल, और एक ही मोल किसका तैयार हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां पर अगर देखा जाए तो कार्बन एक एज ए एलिमेंट काम कर रहा, एज ए एटम के रूप में काम कर रहा, ऑक्सीजन एज ए मॉलिक्यूल काम कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कंपाउंड भी है और एज ए मॉलिक्यूल लिखा गया है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इसी तरीके से ले लीजिए, जैसे CaO प्लस H2O इज इक्वल टू, केवल इस रिएक्शन के अंदर देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको एरो से डिनोट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहा जाता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला टाइप होता है कि अगर आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ मिला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या लाइम वाटर भी कहा जाता है, या चूने का पानी भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है बेटा, तो याद रखिएगा इतना हिस्सा आपका जो होगा यह अभिकारक का काम करेगा, रिएक्टेंट का काम करेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा चूना या स्लैक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर दैट प्रिपेयर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। यानी दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, यह अभिक्रिया बता रही है कि दैट इज द योगात्मक अभिक्रिया, दैट इज द एडिशन रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं, 2Mg प्लस O2, और कल मैंने आपको समझाया भी था, इज इक्वल टू 2MgO। इसका मतलब कि रिएक्शन आपके सामने बैलेंस के रूप में है, जो बैलेंस भी आपको समझाएंगे कैसे बैलेंस होता है। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये भी एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन जहां पर भी होगी, जहां पर भी योगात्मक अभिक्रिया होगी, आपको ये ध्यान देना है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट प्रिपेयर द मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज द टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि दो बार मैग्नीशियम है, दो बार ऑक्सीजन है, और दो बार यहां पर मैग्नीशियम, मतलब कहने का मतलब कि दो बार मैग्नीशियम और दो बार ऑक्सीजन है। तो ये आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहां पर दो मोल हैं, ऑक्सीजन के एक मोल है, और मैग्नीशियम के दो मोल मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि कहीं पर भी अगर दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और तीसरे किसी पदार्थ को बनाना चाहते हैं तो दैट इज द एडिशन रिएक्शन, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक नया पदार्थ बनता है, और आपको समझाया भी था मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है That is the रासायनिक परिवर्तन, that is the chemical changes, it is the type of the chemical changes। यह एक रासायनिक परिवर्तन इसीलिए कहा गया है क्योंकि नया पदार्थ बनेगा। यहां पर आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CaO मिला H2O के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं, 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू बन रहा है 2NaCl, यानी सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। ये भी आपका योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने देखा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जहां पर दो पदार्थ आपस में मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट with each other that prepare the new substance that is called the addition reaction, और it is a form of the product and it is a form of reactant। ये लोग अभिकारक के रूप में हैं और ये हिस्सा किसके रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में। यानी हम ये कह सकते हैं ये वाला हिस्सा बेटा आपका रिएक्टेंट का काम करेगा
और रिएक्टेंट REACTENT, और ये वाला हिस्सा किसका काम करेगा बेटा, प्रोडक्ट का। ये वाला हिस्सा आपका किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का काम करेगा। प्रोडक्ट मींस क्या होता है, उत्पाद। ये भी आपके रिएक्टेंट का काम करेंगे, R मतलब रिएक्टेंट, और ये किसका काम करेंगे, प्रोडक्ट का। यानी हिंदी मीडियम याद रखिएगा, इसको अभिकारक कहा जाएगा, और इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। फिर हम आगे आपसे अगली रिएक्शन को आप करेंगे। थैंक यू।